चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर की, ठीक है। ये है रिप्रोडक्शन चैप्टर, आता है हम लोग का लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद। अब देखिए रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो इसमें है री मतलब होता है आपका दोबारा, ठीक है। अब प्रोडक्शन मतलब बनाना, यानी मेक टू मेक अगेन, ठीक है, कह सकते हैं। तो मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब जो चीजें बार बार क्या होती हैं, बनाई जाती हैं, तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं नॉर्मली भाषा में। अगर किसी प्रोडक्ट की बात करो तो कह सकते हो रिप्रोडक्शन, इस प्रोडक्ट की दोबारा बनाई जा रही है। लेकिन अगर हम लोग इसको बात करें किस सेंस में, बायोलॉजी के सेंस में, ठीक है, बायोलॉजी के सेंस में बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब पुराने जो ऑर्गेनिज्म हैं वो जब मतलब उनका एक समय सबका होता है फिक्स कि इतने टाइम तक वो जी सकते हैं, ठीक है, तो उनके बाद वो एक अपना यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो यंग वन फिर आगे उस जनरेशन को आगे पहुंचाता है, फिर उनका यंग वन उसके आगे पहुंचाता है, फिर उनका यंग वन उसके आगे पहुंचाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, विरासत भी कहते हैं। समझते हैं विरासत का मतलब क्या होता है, जो एक मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे, मतलब एक आपके पीढ़ी टू पीढ़ी जिसको कहते हैं हम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो आगे बढ़ती रहती है। तो ये पीढ़ी बनती कैसे है, ये पीढ़ी बनती है आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है ये मेनली केवल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो लिविंग्स हो, ठीक है। नॉन लिविंग्स के अंदर ये नहीं पाया जाता, ओनली इट एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजी के हिसाब से टोटल दो, कौन से, एक होंगे प्लांट्स और एक होंगे आपके एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक। तो ये हो गया बायोलॉजी हिसाब से, ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम क्या करते हैं, लगाते हैं। अब रिप्रोडक्शन भी होता है कितने तरह का, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल के मोड से या तो प्लांट या तो एनिमल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट होते हैं, कितने होते हैं, एक पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने होते हैं, दो पेरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें सेक्सुअल में एक पेरेंट से काम नहीं चलने वाला, पर एसेक्सुअल में एक पेरेंट से काम चल जाता है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता कौन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जितने भी होते हैं यूनिसेलुलर, कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जितने के मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर समझते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग प्लांट के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मतलब कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद हम एनिमल्स में भी जानेंगे कि वो एनिमल्स जो कि यूनिसेलुलर होंगे उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सबसे पहले यही जानेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर बाद में एनिमल्स में वो एनिमल्स जो बड़े होते हैं, मतलब जो स्तनधारी या जो कहते हैं मैमल्स, ठीक है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर हम उस बारे में भी जानेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग सबसे लास्ट में जानेंगे। उससे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद प्लांट में फ्लावर का रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर हम जानेंगे सीड्स का रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर एनिमल्स में जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट ह्यूमंस को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन, और आखिरी में क्या जानेंगे हम लोग, ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन। तो मतलब इस चैप्टर में इतनी सारी बातें हम लोग क्या करनी है, जाननी। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। अब देखो कुछ होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, बहुत कॉमन नेम है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं तो उसमें से बच्चा निकलता है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, तो उस बेसिस पे उन एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ओविपेरस और विविपेरस, ठीक है। ये दो तरह के एनिमल्स होते हैं जो कुछ अंडे देते हैं और कुछ
डायरेक्ट बेबी देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग गौर करें तो टोटल 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। वैसे तो इससे भी ज्यादा पार्ट हैं, ठीक है, एसेक्सुअल में, लेकिन हमको मेनली आपकी क्लास में कितने पार्ट पढ़ने हैं? 6 पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानना है। समझ में आया? स्टार्ट करें हम लोग 6 पार्ट में। चलो 6 पार्ट में अब एक चीज उन 6 पार्ट में क्या होंगे? कॉमन क्या चीज होगा कि पेरेंट हमेशा क्या होंगे? एक ही होंगे। इसको हटा देते हैं। चलिए सबसे पहला आता है हम लोग का क्या? फिजन। उसके बाद है बर्डिंग। उसके बाद क्या है? स्पोर। उसके बाद है रीजनरेशन और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और आखिरी में VPP जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इन सबको जान लिया हमने बाइनरी वाले में। जैसे अब देखिए एक इन द प्रोसेस फिजन, फिजन सबसे किसकी बात करेंगे? फिजन प्रोसेस। जो भी यूनिसेलुलर जानवर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल क्या है उनका? अमीबा या फिर नहीं, हाँ अमीबा या फिर पैरामीशियम। ये सब करते क्या हैं? ये सब क्या करते हैं? ये सब फिजन का प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, अब आखिर ये फिजन प्रोसेस होता क्या है? तो फिजन प्रोसेस है कि सबसे पहले मान के चलो हम लेट करते हैं किसको? अमीबा, क्योंकि हम लोगों ने अमीबा का फूड प्रोसेस भी जाना था, याद अगर हो तो, कि कैसे अमीबा अपने अंदर क्या करता है? फूड लेता है। तो इसीलिए ये कॉमन है, आप समझ सकते हो आसानी से। मान के चलो कि ये क्या है? अमीबा है, और अमीबा में ये क्या है? न्यूक्लियस है उसका। अब पता है ना कि जो भी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, वो जब भी फूड लेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? ग्रोथ होगा नहीं होगा? और ग्रोथ के बाद क्या होता है? तो ग्रोथ के बाद फिर मान चलो कि जनरली थोड़ा सा थिंक करो, तो जैसे जैसे छोटे बच्चे हैं जब बड़े होंगे तो इस बार एडल्ट हो जाएंगे, एडल्ट हो शादी भी हो जाएगा उनके बाद अब देखो समय के साथ हुआ ना, तो अब शादी के बाद फिर क्या होंगे? बच्चे होंगे, बच्चे नहीं होंगे, प्रेशर में हो गया तुम एकदम। ठीक है, बच्चे होंगे, उसके बाद उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, मतलब ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। चलो उसी तरीके से अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है? सबसे पहले मान लो कि एक नॉर्मल छोटा सा अमीबा है, बहुत छोटा सा, एक वो छोटा होते ही है। उसके बाद इसने खाना खाना शुरू, खाना खाएगा तो क्या होगा? इसके बॉडी में ग्रोथ होगा। ग्रोथ होते 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 कुछ दिन में क्या हो जाएगा? मेच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब मेच्योर हो जाएगा यानी कि वो अब उस लायक बन जाएगा कि वो एक नया अमीबा क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। तो कैसे करते हैं ये? तो वो प्रोसेस का नाम क्या है? फिजन। अब फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो मान लो ये ऐसे आपके सामने है, यहाँ पे सिंपल अमीबा, कुछ दिन में जब मेच्योर हुआ ना तो ये फिर ऐसे ऐसे होने लगता है। इसका जो सेल होता है ना वो बीच में से क्या होने लगता है? टूटने लगता है, मतलब सेल डिवीजन होने लगता है अंदर, न्यूक्लियस डिवीजन, सॉरी न्यूक्लियस डिवीजन, और न्यूक्लियस डिवीजन से सेल डिवीजन, और फिर कुछ दिन में फिर ऐसे हो जाता है। ये एक न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ दिन में ये एक अलग अमीबा बन जाएगा और ये एक अलग अमीबा। सबसे पहले एक नॉर्मल अमीबा, फिर खा पी के मैच्योर हुआ, क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, डिवाइड होके ये अलग अलग डंबल बन गए सीधे यहाँ पे, ठीक है। फिर डंबल बीच में से टूट गया तो ये अलग अलग क्या हो गए? 2 अमीबा बन गए। समझा? तो ये प्रोसेस क्या था? फिजन, ठीक है। क्या हुआ? फिजन हो गया ना, ये बीच में से क्या हो गया?
फिजन। ये है फिजन का प्रोसेस, समझ लो? नहीं आ रहा? तो क्लियर हुआ अमीबा में? कोई प्रॉब्लम नहीं है अमीबा के फिजन में? तो ये अमीबा हो। उसके बाद इसी तरह का जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो होते हैं क्या? पैरामीशियम। पैरामीशियम भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इंशाल्लाह, और वो भी इसी तरीके से अपना मतलब अपने जनसंख्या क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे एक से बने कितने? दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे करके वो क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी और इनके खानदान में बढ़ोतरी। समझ में आया? किसी को भी फिजन में अगर कोई भी डाउट है तो वो हमसे पूछ ले, नहीं है ना? नेक्स्ट बात करेंगे फिजन। फिजन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल फिजन जिसमें एक बंदा टूट के दो पार्ट में जाता है। एक होता है मल्टीपल फिजन, एक बंदा कई सारे पार्ट में टूटता है। ठीक है? जैसे मान के चलो कि हम बात कर लेते हैं किसकी? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम समझते हैं? मच्छर। मच्छर के जो अंडे होते हैं ना वो प्लाज्मोडियम वो होते हैं। तो मान लो कि मच्छर के अंडों में ऐसे अंडे होते हैं, ठीक है? अब मच्छर का एक अंडा है, सॉरी एक सेल है, उसके अंदर कितने सारे अंडे होंगे? एक ऐसे करके बहुत सारे डिवाइड। ये किस प्रोसेस से होता है? इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? मतलब कि अंडा शुरुआत में सेल का न्यूक्लियस क्या था? एक था, और यही एक न्यूक्लियस टूट के कितना बन गया? एन। कितना बन गया? एन। और ये सब जब फटेगा यहाँ से तो एकदम पूरा एकदम भरभरा के सब निकलेंगे इसमें से, और फिर छोटे छोटे मच्छरों का जन्म करेंगे। ठीक है? और वो मच्छर क्या करेंगे? काटेंगे और काट के क्या करेंगे? अंडा देंगे। अंडा देंगे, काट के अंडा देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हम बात करते हैं तो बर्डिंग। बर्डिंग पे आते हैं हम लोग। अब देखो बर्डिंग क्या होता है। तो बर्डिंग भी यही सेम है बिल्कुल फिजन की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो पेरेंट बॉडी होता है उसमें से ये निकलता है। क्या हुआ तुम? ये हटाते हैं फिजन। चलो अभी बात करते हैं बर्डिंग की। बर्डिंग भी सेम बिल्कुल फिजन की तरह, लेकिन गौर करो फिजन में क्या होता था? एक सेल टूटता था दो पार्ट में, तो उसको क्या बोलते थे हम? फिजन। या एक सेल टूटता था एन पार्ट में, तो उसको क्या बोलते थे? मल्टीपल फिजन। लेकिन बर्डिंग में क्या होता है? बर्डिंग में होता है ना कि एक मान लो कि ये पेरेंट है, एक पेरेंट बंदा है, ठीक है? अब यहाँ से साइड से छोटे छोटे क्या होंगे? ऐसे छोटे छोटे टहनियां निकलती है ना पेड़ों से, वैसे ही छोटे छोटे टहनियां निकलेंगी, और कुछ दिन में जब ये टहनियां उस लायक हो जाएंगे कि वो फिर से क्या बन सके, मतलब बड़ा बन सके, मतलब मैच्योर उसको कहते हैं। तो ये टहनियां कब तक लगी होती हैं? जब तक ये दोनों टहनियां मैच्योर ना हो जाए। बात को समझना, नॉर्मल लाइफ में समझे तो बच्चे तब तक घर में रहते हैं पेरेंट्स के साथ जब तक उनके पंख नहीं लगे। पंख लग जाते हैं घर छोड़ के उड़ जाते हैं। ये तो ह्यूमंस की बात हो गई। ह्यूमंस आर द मोस्ट द फोर एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? लेकिन हम नॉर्मल एनिमल्स की बात करते हैं। नॉर्मल एनिमल्स की बात करो, हम एक कैट की बात कर रहे हैं, लिविंग एग्जाम्पल। जो कैट होती है ना वो अपने बच्चे को तब तक केयर करती हैं जब तक उनके बच्चे सेल्फ में भी कुछ कर ना लें। मतलब MA BA करके नौकरी नहीं करना है हमें, ठीक है? बशर्ते ये है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके, तब तक वो क्या करेंगे? वो उनका प्रोटेक्शन करते रहेंगे। जो ही वो देखेंगे कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, उसको क्या कर देंगे? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम केस है इसका, बर्डिंग का। बर्डिंग ये मेन पेरेंट है और ये साइड में उसके बच्चे, और ये तब तक इनको नहीं छोड़ेगा जब तक ये क्या ना हो जाए? मैच्योर ना हो जाए, ठीक है? जो ही मैच्योर हो जाएंगे तो ये कहेंगे जा बेटा जी ले जिंदगी अब, और बेटे चले जाते हैं जिंदगी में। और ये कौन है? इनका नाम है हाइड्रा।
ठीक है, और कहां से आते हैं? पानी से। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होता है? अब हाइड्रा के अलावा एक और है, नाम है इसका ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। जानते हैं ईस्ट क्या होता है? हाँ, मल्टीपल बर्डिंग ईस्ट की बात है। अब इसमें तो एक दो होती है ना, ईस्ट में मल्टीपल होती है। जैसे एग्जांपल तौर पे मान चलो कि वो जो ब्रेड बनता है ना, ब्रेड, बाजार में ईस्ट का पाउडर मिलता है, उसको ले जाके ना आटे में से मिला देते हैं। तो जो ईस्ट होता है ना, जैसे अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ईस्ट देखने में ऐसा दिखेगा। जिस समय तुम मिलाओगे और जब सुबह उठोगे ना तो ऐसा दिखेगा। इतना बड़ा बनाएंगे तो इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, वो फूल जाता है, ब्रेड फूल जाता है। वो ऐसे इंडियन टीम को भी फेल कर देगा ये सुबह उठते। मतलब इतना फास्ट इन लोग का रिप्रोडक्शन है। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? क्यों देख रहे हो ना, एक से क्या है? अधिक है। कितने हैं? कोई गिनती नहीं, पर एक से अधिक। ठीक है, और जब ये क्या करेगा, जब तोड़ेगा तो सबको क्या कर देगा? अलग अलग होगा। फिर ये सारे क्या करेंगे? ऐसे बना, बिल्कुल जिलेबी टाइप। समझ में आया? ये हो गया आपके सामने ईस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन। तो हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक, जिसका नाम क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आया? ये बडिंग और बडिंग एंड फिजन। डू यू हैव एनी डाउट्स? अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे आपने कभी ब्रेड देखा है जीवन में? क्या हो गया? ब्रेड ही तो बोला है मैंने। ठीक है, ब्रेड देखा होगा, वो ताजा वाला नहीं, बासी वाला ब्रेड। हाँ, वो भी देखिए। उसके ऊपर ना वो हरा हरा लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंगस। हाँ, उसको हिंदी में भुल्ली कहते हैं। हाँ, भुइयां जमीन होता है। ठीक है, तो इस ब्रेड पे जब खराब हो जाता है तो लग जाता है। उस ग्रीन वाले पार्ट को जब आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे ना, तो तुम्हें अफ्रीका का जंगल से भी बड़ा जंगल दिख जाएगा। तब का अफ्रीका जाने का जरूरत। उस लेवल की बात करो। माइक्रोस्कोप लगा देखो तो बहुत बड़ा, जैसे मान लो इतना सही एरिया रहेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप लगाओगे लगेगा कि ये पूरा का पूरा जंगल है। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, और वो पेड़ पौधे बिल्कुल इस तरीके से ऐसे निकले होते हैं, ऐसे तक, ऐसे। ठीक है, कभी लंच बॉक्स में जो खाना होता है वो 2 दिन छोड़ दो ना, और जब खोलोगे तो उसमें रेसा रेसा निकल जाए। वो भी जंगल के कुछ प्लांट्स हैं, उसी जंगल के, जिस जंगल की मैं बात कर रहा था, ब्रेड के। तो ये होते क्या है, जैसे कि इनको कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं इसको? स्पोर्स। अब इनके स्पोर्स में ना ये गेंद की तरह लगी होती है, जैसे नहीं होता है, और क्या कहते हैं, गेंदा का फूल। वो अलग बात है, गेंदा का फूल हम बात करें। गेंदा के फूल से बेस्ट है ना वो पतलों में जो फूल लगा होता है ना, सबसे बेस्ट हम उसकी बात करें। पतलों में वो फूल होता है, जब हवा चलता है तो उड़ने लगता है, निकल बिखर बिखर के चारों तरफ ऐसे ऐसे कहते हैं बस यही है, इसी को पकड़ना है, एकदम ज्ञान आ जाएगा। पकड़ पकड़ के किताब में रखते हैं ज्ञान लेने के लिए। व्हाइट वाला रखे नहीं रखे? नहीं रखे, इसीलिए ज्ञान नहीं आता। चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें अब ये बॉल में जानते हो क्या, उस सारे के सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं। कौन से सीड्स होते हैं? वो जिसके प्लांट हो गए उसी के सीड हो गए। अब आम के पेड़ में अमरूद का पेड़ पाएगा नहीं, हाँ कि ना? तो इसमें इसके सीड्स होते हैं। अब जब जैसे मान लो कुछ दिन में जब ये भी हो जाते हैं क्या, मैच्योर, तो ये पक के क्या रहते हैं, फट जाते हैं। और जब फटते हैं तो इनके स्पोर पूरे हवा में और ब्रेड के जिस जिस हिस्से पे पड़ेंगे वहां पे भी वो जंगल का हिस्सा क्या हो जाएगा। समझा?
तो अभी अगर गौर करो ना तो हर जगह ये स्पोर्स घूम रहे हैं, जब हम लोग के सामने भी घूम रहे हैं। ठीक है, बस तुमको खाना रखने की दे रहे हैं ओपन एटमॉस्फेयर। जहां पे भी ओपन एटमॉस्फेयर में खाना है, समझ लो उसके ऊपर स्पोर्स आके गिर रहा है। वो उग नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि उगने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, किसी भी पेड़ पौधे के उगने के लिए क्या चाहिए? एक फेवरेबल कंडीशन, अच्छी मिट्टी हो, अच्छा खाद हो, मौसम उसके अनुकूल हो, तब जाके वो क्या करता है। उसी प्रकार वो स्पोर्ट्स जो इधर उधर घूम रहे हैं ना, उनके लिए भी क्या चाहिए? एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए। जो ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ही वो क्या कर जाएंगे, और उग के अपने अपना पूरा जंगल बिछा देंगे चारों तरफ। और फिर जब आप उसको खाएंगे, ठीक है, कहेंगे इट्स सो टेस्टी, समथिंग लाइक खट्टा खट्टा। ठीक है, तो कहे खट्टा चटनी डालने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो जब खाएंगे तो फिर क्या होगा? उसके बाद होगा फूड पॉइजनिंग। क्या होगा? हाँ, फूड पॉइजनिंग हुआ है। अरे इतने संत हो तुम लोग की कुछ समझ में नहीं। फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ किसी को भी आज तक? सबको मतलब ये समझ में आता है कुछ पचा सकते हैं मतलब फूड पॉइजन नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ भी पचा सकते हैं। 5 दिन खाना फेंका रहेगा, वो खा के पचा देंगे। मतलब इतना टैलेंट है इन लोग के अंदर। समझदार दिखा रहे, क्या मतलब? स्पोर्ट समझ में आया? और इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? स्पंजियम नहीं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसका नाम है। ठीक है, हाँ। और जब ये फटता है, इसमें से क्या निकलते हैं? स्पोर सीड्स निकलते हैं, चारों तरफ फैलते हैं ऐसे ऐसे करके, फेवरेबल कंडीशन है जम जाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पोर। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रीजनरेशन। किसकी बात करेंगे? रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन जो है ना, वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्या है ये आखिर रीजनरेशन जो सुनने में अच्छा लगता है? जो दोबारा जन्म लेते, ठीक है, लेकिन वो केवल यूनिसेलुलर में पॉसिबल है। किसमें? यूनिसेलुलर। यानी कि मान के चलो कि एक जानवर है ऐसे, और उसको गलती से बीच में से क्या हो गया? कट गया। जब कट गया तो ये वाला हिस्से फिर एक तो नया प्रोड्यूस कर लेगा, और नीचे वाले हिस्से से फिर एक नया प्रोड्यूस कर लेगा, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक से कितने बन गए? 2। और इसको इसी को क्या बोलते हैं? रीजन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से कट गया ये, अब बताओ यहाँ से कट गया, फिर भी ये क्या हो गया? वापस से ग्रोथ हो। वो है क्या? इसको कहते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं इसको? प्लेनेरिया इज द एग्जाम्पल। प्लेनेरिया एक यूनिसेलुलर जानवर है, वो धरती पे ही है। ठीक है, जब वो मान लो एक्सीडेंटली कई सारे पार्ट में कट जाएगा, तो उतने सारे प्लेनेरिया नए जन्म ले लेंगे। ये इसका टैलेंट है। एक्सीडेंटली या फिर जानबूझ के उख टाइप का नहीं। वो प्लांट से हम कंपेयर क्यों करेंगे? इट इज एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है वो। ठीक है, प्लांट से कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेनेरिया। ठीक है, और ये प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा भी रीजनरेशन कर सकता है। हाइड्रा को भी कई सारे पार्ट में काट दोगे तो फिर से क्या कर लेगा? रीजनरेशन। समझ आया? चलो अभी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन की। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखिए, फ्रेगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड ही है, लेकिन इसमें जैसे कि मान लो कुछ है जैसे स्पाइरोगैरा, वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस अपनाता है। जैसे होता क्या है ना, कभी देखो वो नदी में गया, कभी गंगा जी में, वहाँ पे ना ऐसे काई टाइप का बहता है। सेवार कहते हैं उसको। हाँ? सेवार। काई टाइप का, हिंदी में जो कहते हो सेवार कहते हो। काई टाइप का, उसमें रेसा होता है, और पतला धागा की तरह होता है।
ठीक है, ऐसे ऐसे बहता है। तो मान लो उसमें से नहीं, जलकुंभी अलग है, उसमें से ऐसे निकालोगे और निकाल के फिर कहीं और रख दोगे ना, तो वो मतलब वो नया फिर से बन जाएगा। उसमें से बस एक रेशा निकाल के और कहीं दूसरी जगह डाल दोगे तो वहां पे फिर से उतना हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ना कि अगर आप जैसे ऊख होता है ना, ऊख का अगर एक हिस्सा भी कहीं लगा दो तो पूरा बड़ा वाला ऊख बन जाएगा। उसी तरह स्पायरोगायरा में से बस एक छोटा सा हिस्सा आप निकाल के अगर क्या कर दोगे, फेवरेबल कंडीशन में डाल दोगे, तो फिर से वो बड़ा सा स्पायरोगायरा फिर से रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। कोई दिक्कत? इसी तरह जो रीजनरेशन है ना और फ्रेगमेंटेशन काफी सिमिलर है एक दूसरे से। बस रीजनरेशन में क्या है कि आप उसकी बात करते हैं हम लोग, प्लेनेरिया की बात करते हैं और हाइड्रा की बात करते हैं, और स्पायरोगायरा की बात करते हैं हम लोग इसमें फ्रेगमेंटेशन में। तो यही बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका नाम है सी एनीमोन। ठीक है, सी एनीमोन एक और एग्जांपल है। तो चल जाएंगे सर, कितनी मोटी है? फिर से शुरू हो रहा है सर। फिर स्टार्ट हो गया। सर आप स्टार्ट कीजिए। चल रहा है ये। हाँ देखो, अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इसका आखिरी एसेक्सुअल का, वो है वेजिटेटिव क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्रोपगेशन। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, ये भी देखो, ये भी एसेक्सुअल मेथड ही है। इसमें क्या होता है ना कि हम नया प्लांट उगाते हैं लीफ की मदद से, स्टेम्स की मदद से, रूट्स की मदद से, मतलब इन तीनों में से किसी के भी एक से मदद से हम क्या निकाल देते हैं, हम एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उदाहरण तौर पे बात करो तो गुलाब का फूल समझते हो, गुलाब का फूल में छोटी सी एक टहनी काट के लगा दोगे तो नया गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा बन जाएगा ना। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी एसेक्सुअल मेथड है, इसमें किसी दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप पुराने वाले प्लांट का छोटा सा एक हिस्सा काट के और आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे, चाहे स्टेम्स का, चाहे सीड्स का, चाहे लीव्स का, तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक और है एग्जांपल, मान लो ये तो स्टेम का था, रोज वाला। अगर हम लोग बात करेंगे रूट्स के लिए, तो रूट्स के लिए शायद चंपा है। ठीक है, कौन सा है फ्लावर? चंपा। हाँ, चंपा है फ्लावर की। हाँ, ऐसे कोई फ्लावर है जिस फ्लावर का मतलब कि रूट का एक छोटा सा हिस्सा काट के ले जाके लगा दोगे ना। अंगूर भी है। हाँ। अंगूर भी है, अंगूर का भी रूट लगा दोगे ना कहीं ले जाके। हाँ, रूट होता है उसका। अंगूर का भी रूट अगर ले लगा दोगे तो वहां पे फिर से अंगूर का प्लांट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। स्टेम का बता ही दिया, गुलाब का फूल। अब बचा लीफ का। लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। पान का पत्ता नहीं, ब्रायोफाइलम वो अलग होता है। ब्रायोफाइलम होता है ना कि वो दिखता लीव्स की तरह है, ऐसे पूरा लीव्स की तरह होता है। ठीक है, लेकिन जो ही वो फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो यहाँ से उसके रूट्स निकल जाते हैं, ऐसे मतलब उसके लीव्स पे से ही कहाँ से क्या निकल जाते हैं, रूट। और जो ही वो जमीन को टच करेंगे ना तो ही वहां से एक नया ब्रायोफाइलम पैदा हो जाएगा। वो आप देख सकते हो, फिगर में दिया हुआ है, आपको देख लो, ये दिया हुआ है ब्रायोफाइलम का पत्ता। मेरे पास, हमारे यहाँ था ब्रायोफाइलम, अभी सूख गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, नहीं तो हमारे पास ब्रायोफाइलम था। वो ना ऐसे ऐसे लीव्स की आखिरी में से रूट निकल जाते हैं और वहां से नया प्लांट बन जाता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये हो गया आपका 3 तरीके। एक और है मनी प्लांट। मनी प्लांट है ना, ये भी आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही बनता है। ओके, ये भी बन सकता है आपका, आप चाहे इसको ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद है आलू। आलू भी कह सकते हैं हम, आलू का भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करते हैं ना। नया आलू काट के 4 भाग में या 6 भाग में और जमीन में दफना देते हैं तो फिर हमको नया आलू का पेड़ या खेती निकल के आती है। पता है ना, आलू बोते हैं तो ही आलू बनता है।
हम लोग आधा कट्टा हुआ आलू भी बोते हैं और पूरा गोल गोल बड़ा बड़ा आलू निकलता सर वो अभी जो निकला रहता है तब काट के बोना पड़ता है। हाँ, पहले उसको वैसा फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, मतलब वैसे आलू को रखते हैं ताकि उसके अंदर से वो अंकुरित हो। है उसके बाद हाँ, उसके बाद उसको काट के और फिर क्या कर देते हैं, बो देते हैं। तो लोग सड़ा आलू भी डालते हैं। हाँ, सड़ा आलू डालते हैं दिमाग में, चिप्स बनाने का काम आता है, समोसे वाले समोसा बनाने का। ये तो नहीं डलाते हैं। सड़ा आलू डाल के क्या फायदा, खराब निकलेगा। क्या चीज। खराब निकलेगा। हाँ, खराब डालोगे तो खराब इसका ही कहना है निकलेगा। कि सड़ा आलू बोएंगे तो सड़ा आलू निकलेगा। ठीक है देखो। ठीक है। और भी कुछ प्लांट के नाम यहाँ मेंशन है। गुआवा, वो पता है ना, अमरूद वाला। आलू, प्याज, केला, लहसुन, उसके बाद टूलिप है, मिंट है, स्ट्रॉबेरी है और लिली। मिंट क्या होता है? मिंट मतलब वो पुदीना, पुदीना। ठीक है। तो ये सब जो प्लांट है, ये सब जो छोटे छोटे हैं, ये सारे के सारे कौन सा है, वो लीफ वाला, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होता है, ठीक है। फर्दर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम लोग करें, ये तो नेचुरल हो गए। जब हम लोग नेचुरल करते हैं तो वो क्या है, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग करो। कटिंग है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, लेयरिंग है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्ट। कटिंग आप लोग जानते हैं इसको, जैसे ये होते हैं अड़हुल का फूल, हाँ अड़हुल का फूल का थोड़ा सा हिस्सा काट के ले जाके डाल देते हैं ना, तो वो हो जाता है। गुलाब का भी फूल भी कह सकते हैं, बहुत सी गुलाब का। हाँ, बहुत सारे फूल हैं जिसको कटिंग करके लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कटिंग वाले पार्ट में आता है। यानी हमने इसको बहुत ही शार्प नाइफ से क्या करना होता है, कट करना होता है। ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के घुमाते नहीं गोल गोल, ठीक है, वो नहीं काम करेगा। और हम अच्छे से नाइफ से क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, तो ही वहां से वो कटिंग के मेथड से वो क्या कहते हैं ना, ये रिप्रोडक्शन करेगा एसेक्सुअल में। अगर आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के नचा नहीं, छोटा से नचाते हैं, वैसे नचा के नोचेंगे ना, तो वो काम नहीं करेगा और फिर वो सूख जाता है और कहते हैं लगा तक को निहार रहा हूँ। सर तो घर नचा के तोड़ के घर पे ले जाके काट के भी लगाएंगे तो नहीं, इससे होता है ना, जब नचा के तोड़ लेते हैं ना, तो वहां का जो पूरा हिस्सा होता है ना, वो पूरा वो होता है, कुची की तरह होता है। हाँ वो ब्रश होता है ना, ब्रश का कुची वैसा बन जाता है। अब दतून करने का काम आ सकता है बस वो, ठीक है। क्यों, अब देखो, जब चाकू से कट करना है तो जो अंदर का जो उसका सेल है, हर एक जाइलम है, फ्लोएम है, टिश्यू, सब कुछ जिंदा रहता है, दिखता है। और जब जमीन में डालते हैं तो जमीन के कांटेक्ट में आ जाता है वो। और जब तुम कुची बना दियो तो क्लियर नहीं होता कि किधर से जाइलम है, किधर से फ्लोएम है, पूरा अपने में मिक्स। और जो ऊख होता है ना, ऊख को भी पता है ना, वहां से हम कट करते हैं, हॉस्पिटल एकदम शार्प शार्प कट करते हैं, उसको भी कुची नहीं बनाते हैं, कट करके ही क्या करते हैं, हम जमीन में प्लेस करते हैं, तो हमें नया। हम लोग लेयरिंग की, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, तो लेयरिंग में सीन है ना कि जब भी जैसे मान चलो ना कि यहाँ से एक प्लांट आया ऐसे, ठीक है, ये प्लांट ऐसे, और इसका ऐसे जानते हो, जो उसके लीफ, जो उसके ब्रांचेज होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे जाने लगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब नीचे से जाते हैं तो कहाँ से टच करते हैं, जमीन से। जमीन से। जो ही जमीन में घुसा ना, तो यहाँ से वो कट हो गया और यहाँ से अपना क्या हो गया, निकल गया। नया हो गया, नया पौधा बन गया वहां से। तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। क्यों लेयरिंग, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर चढ़ गई है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर वैसा हुआ और एक नया प्लांट वहां से क्या हो गया, निकल गया। ग्रोथ हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैस्मिन, यही चमेली है, ठीक है। हाँ, जैस्मिन कहते हैं इसको। ये इसका सीन यही होता है, मतलब ये लेयरिंग के मेथड से क्या होता है, लेयरिंग के मेथड से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यानी इसी मेथड से जो वो नर्सरी में होते हैं, नर्सरी में जो बेचते हैं सब पौधे, वो इन्हीं कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड से नए नए पौधे ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। अब बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, वो बेच देते हैं सेलिंग। ये सब वो सब जाने होते हैं, सीखे रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग होता है ना कि मान के चलो कि
ऐसा ऐसा उसके लिए करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में ना जो सेब के पेड़ होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि मतलब कि जो ही एक पे एक सीड लगा दिया सीधा बड़ा हो गया और बड़ा बड़ा फल निकलने लगा, ऐसा नहीं होता है। उसको ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, तब वो जल्दी और बहुत बेहतर होता है। होता है क्या है, मान लो दो पेड़ हैं ऐसे, ठीक है, इन दोनों पेड़ में अभी छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो उनको ऐसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। और कट करके जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको उठा के इसके ऊपर लगा देते हैं, और इसका वाला उठा के इसके ऊपर लगा के ऐसे, और इसके ऊपर पूरा बाइंड कर देते हैं, टाइट एकदम बांध देते हैं पट्टी लगा के, ठीक है, जबरदस्त। और खाद दे देते हैं। पानी हमेशा गिरना चाहिए। पानी हमेशा बेसन पानी 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 हमेशा गिरना चाहिए। पानी हमेशा गिरना चाहिए इसमें से, ना उस पे जहाँ पट्टी बने नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं कौन है तुम? तो मतलब ये बांध दिया और पूरा बकायदा इसमें खाद और पानी में दे दिया अच्छे से, तब जाके अब ये जो दोनों हिस्से ना आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद अब पहले से बेहतर क्या होगा, जल्दी ग्रोथ होगा, जल्दी न्यूट्रिएंट मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे। बताओ, दोनों सेम पेड़ है पर काट के बस इनका ऊपर वाला हिस्सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, ग्राफ्टिंग कर दी गई। फिर थोड़े से बड़े में तो फिर काट के फिर ऐसे ही। नहीं तो अब ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो आप उसको बांधो कैसे? मान लो इतने बड़े बड़े हैं तो आप टेप लगा के एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लो इतना मोटा हो गया, अब उसको कौन से कैसे उसको ग्राफ्टिंग करो? जेसीबी लेकर आएंगे, ड्रिल से। तो हो ही चलिए, देखिए जो भी स्टेम वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, ठीक है। और जो भी आपका जो जिसमें रूट नहीं होता उसको बोलते हैं सियोन, यानी रूट वाले पार्ट को बोलते हैं स्टॉक और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सियोन। तो दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और ये किस में होता है? एप्पल में, एप्पल में, पीच में, एप्रिकॉट है, पियर है, ये सब जो 3-4 ट्रीज के नाम बताएं, इन सब के अंदर ये ग्राफ्टिंग का सिस्टम होता है। ऐसा करने से उनका ग्रोथ क्या होता है? पीच बहुत क्या होता है सर? पीच पीच मतलब होता है ना, वो क्या होता है, वो इतना बड़ा मतलब अच्छा होता है, ठीक है। और उसको बीच में करना हो तो अंदर पूरा सड़ा सड़ा टाइप का दिखता है। जो चीकू क्या है, बच्चे को जो छठ में मिलता है पीला कलर का, इतना बड़ा। वो तो खजूर होता है। नहीं, वो एक मूवी थी उसमें हम देखे हैं पीच। सेब की प्रजाति का होता है क्या? कह सकते हो थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसको अंदर काटने में लगेगा सड़ा हुआ है, अंदर पूरा एकदम सेब की छोटा तरह छोटा ही होता है, रेड रेड। नहीं यार, वो Green ग्रीन वाला। ग्रीन टाइप का होता वो बट वो नहीं है, वो पाइनएप्पल है। बोला होगा, पेट में पचा नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी ये बताइए VPP के क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज है कि इसकी वजह से हम प्लांट को जल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं, ज़्यादा पैदावार हो सकती है, और मतलब कि कुल मिला के हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आसपास में जो प्रोडक्टिविटी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, वो हम समय के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छे ग्रोथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर इसी तरह का फिनोमेना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही, लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेवल से किया जाता है। यानी कि जब प्लांट बहुत छोटा हो, यानी प्लांट में से एक सेल निकाला जाएगा, सेल निकाल के यानी एक टिश्यू निकाल के, सेलुलर लेवल का टिश्यू निकाल के, और उसको फिर फेवरेबल कंडीशन में डाल के फिर उसी टिश्यू से कई सारे छोटे छोटे क्या करेंगे, प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, और उस तरह के प्लांट को बोलते हैं लोग टिश्यू कल्चर, यानी उस कल्चर से जो प्लांट बने। अब देखो उस तरह के प्लांट कभी कभी हाइब्रिड भी होते हैं, मैक्सिमम टाइम हाइब्रिड होता है। यानी कि मान चलो कि कभी कभी ना ठंडी के दिनों में गर्मी वाला सामान मिलता है, अब गर्मी के दिनों में ठंडी वाला सामान मिल जाता है, तो वो इसी तरह के फिनोमेना से होता है, हाइब्रिडाइजेशन से होता है, हाइब्रिड से होता है, टिश्यू कल्चर से होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से होता है। ये सब सीन होता है ये सबको प्रोडक्शन करने के, ठीक है। मान चलो कहा जाता है कि ठंडी के टाइम में सेब ज़्यादा मिलता है, अब गर्मी के टाइम में सेब की कीमत बढ़ जाती है,
तो ऐसा ऐसा ग्राफ्टिंग अब VPP लगा के और टिश्यू कल्चर करके ऐसा बना देंगे कि 100 साल सेब अच्छी क्वांटिटी में मिलते रहें, ताकि इनकी दाम ऊपर बढ़े ही ना। कर सकते हैं ना। तो वो ये सब फिनोमेना है, तो ये एडवांटेज है। और ये हो गया टिश्यू कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो टिश्यू कल्चर को बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोपगेशन। और एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, तो देखो इट इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, थाउजेंड ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस, मतलब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम 1-2 दिन 4 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, नए नए सीड्स बना सकते हैं। जो भी प्लांट्स मरने वाले हैं, यानी कि जिन प्लांट्स की प्रजाति सबसे आखिरी उम्मीद पे है कि अब ये मर जाएंगे, तो हम फिर उनके सेल से, टिश्यू से निकाल के और फिर से हजारों लाखों प्लांट्स बना सकते हैं और उनका जीवन खत्म नहीं होने दिया जाएगा, यानी उनको धरती से एक्सटिंक्ट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ टिश्यू कल्चर नहीं बचा सकते क्या? चलो, जो नए प्लांट होंगे ना, वो जैसे मान लो कि पुराने वाले प्लांट में जो है वो मर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर बीमारियां हैं, तो नए वाले प्लांट में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनको बीमारियां हटा सकते हैं, मतलब पहले ही। जैसे क्या होता है कि मान लो कि पता है कि ये गेहूं का पौधा है, इसके ऊपर बहुत सारे कीटनाशक कीट पतंग आके और इस गेहूं खा जा रहे हैं, और ये गेहूं यूनिक तरह का गेहूं है और केवल यूपी में मिलता है। तो क्या करेंगे, साइंटिस्ट आएंगे, उस गेहूं का सैंपल लेंगे, टिश्यू निकालेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि किस वजह से वो कीटाणु इसके ऊपर आके खा रहे हैं, तो कुछ ऐसा उसके टिश्यू में ऐसा ऐड कर देंगे कि वो कीटाणु को क्या हो जाएगा, दोबारा आके बैठेंगे, खाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर समझ लो एक तरह का वो है साइंटिफिक रिसर्च किसी भी प्लांट के ऊपर। मान लो किसी प्लांट में जैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो, तुम गए हॉस्पिटल में तुम्हारा MRI CRI DRI जो भी होता है वो हुआ, फिर पता तुमको बीमारी क्या है, बीमारी का इलाज हुआ, फिर आप घर पे आ गए। नेक्स्ट टाइम वो बीमारी जल्दी नहीं होगी आपको, क्यों? क्योंकि आपके शरीर में पहले से उस बीमारी के क्या कहते हैं, एंटीडोट्स पहले से ही पड़े हुए हैं आपको। ठीक है, एंटीडोट। ठीक है, तो उसके बाद है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट। तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना सेम कॉपी के जानवर खो जाते हैं। जैसे मान लो कि जैसे पेरेंट हैं वैसे उनके क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो ये केवल एसेक्सुअल में ही पॉसिबल है। ठीक है, एसेक्सुअल में इट इज पॉसिबल, एसेक्सुअल में क्लोन इज पॉसिबल। ठीक है, और टिश्यू कल्चर का एग्जांपल क्या है? टिश्यू कल्चर में एक छोटा सा मैं टिश्यू लिया किसी प्लांट का, हजारों बनाया, हजारों के हजारों प्लांट कैसे रहेंगे, एक ही की तरह दिखेंगे, वैसे ही बढ़ेंगे, उतना ही प्रोडक्शन देंगे, हाँ या ना? तो ये समझ लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट का। जो भी प्लांट क्या देते हैं, फ्लावर देते हैं।